दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुवाहाटी के मैदान पर धाड़ा जायसवाल का बल्ला बटलर के साथ मिलकर इस कदर मचाया कोहराम जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर कैसे दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रच डाला इतिहास। उन्होंने कितने चौके छक्के बरसाई अपनी साथी पारी में, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जायसवाल, जोश बटलर और संजू में से धाकड़ बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों राजस्थान के रजवाड़े अपने होम ग्राउंड पर राज करने को तैयार थे। उनके सामने दिल्ली की चुनौती थी जिसको पिछले मुकाबले में अपने घरेलू मैदान पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दिल्ली किसी भी हाल में वापसी करना चाहती थी। इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। राजस्थान की पारी की शुरुआत करने बटलर के साथ जायसवाल मैदान पर आए और दोस्तों पहली बॉल से जो तबाही का मंजर आया उसको देखकर वार्नर के साथ साथ दिल्ली के फैंस के भी होश ठिकाने लग गए। आपको बता दें दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद को जायसवाल ने बैक टू बैक 5 चौके ठोक डाले। उनकी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर गेंदबाजों की तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वही दिल्ली के खेमे में भी डर का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि इस बल्लेबाज ने पहले ओवर में 20 रन बटोरकर मेहमानों की जमकर मेहमान नवाजी की थी। दूसरा ओवर लेकर आई दिल्ली के सबसे धाकड़ गेंदबाज नोकिया, लेकिन सिर्फ गेंदबाज का नाम बदला था लेकिन अंजाम तो वही का वही था। अब जायसवाल के बाद बारी थी जोश द बॉस की। या दोस्तों आपको बता दें बटलर ने गेंदबाजी करने आई नोकिया के ओवर की 3 गेंदों पर 3 चौके ठोककर अपनी तूफानी शुरुआत की थी। मात्र 2 ओवरों में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 30 रनों के पार पहुंचा दिया और ऐसा लगा कि ये दोनों ही बल्लेबाज आज अलग इरादे से मैदान पर आए हैं। वार्नर के समझ के परे था कि इन दोनों बल्लेबाजों के तूफान को कैसे रोका जाए क्योंकि राजस्थान की पारी बेहद ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। चौथा ओवर लेकर आई खलील अहमद पर एक बार फिर जायसवाल बरस पड़ते और पहली 2 बॉलों पर 2 चौके ठोक डाले। हालांकि बाद में अहमद ने थोड़ी बहुत वापसी कर ली थी। हाईवे जैसी पिच पर दोनों ही बल्लेबाज काल बनकर दिल्ली के सामने खड़े थे। हालांकि एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बटलर गेंदबाज के जाल में थोड़े बहुत फंस गए थे और गेंद हवा में चली गई। नोकिया कैच पकड़ने में नाकाम रहे और जोश को एक जीवनदान मिल गया। ये देखकर तो दिल्ली के खेमे में मातम सा छा गया था क्योंकि 4 ओवरों में राजस्थान का स्कोर 50 के पार पहुंच गया था। अब तेज गेंदबाजों की ऐसी पिटाई देखकर वार्नर ने स्पिन गेंदबाजों की ओर रुख किया लेकिन आज जायसवाल को रोकना असंभव था। उन्होंने गेंदबाजी करने आई अक्षर पटेल को भी 3 बॉलों पर 3 चौके ठोक डाले और वार्नर के प्लान की धज्जियां उड़ा दी थी। देखते ही देखते जायसवाल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 31 गेंदों पर 60 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन उसके बाद मुकेश कुमार ने जायसवाल को चलता किया। जायसवाल की तूफानी पारी में 11 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कुलदीप यादव के शिकार हो गए। लेकिन दूसरे छोर से बटलर कहर बरपा रहे थे। संजू के आउट होने के बाद मैदान पर आए रियान पराग, लेकिन उन्हें भी 7 के स्कोर पर रोमेन पावेल ने चलता किया और यहां से दिल्ली ने वापसी करते हुए रनों पर लगाम लगाया था। जहाँ एक वक्त लगा कि राजस्थान 230 के आसपास आसानी से पहुंच जाएगी, वहीं अब 180 तक पहुंचना भी राजस्थान के लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर मैदान पर एंट्री होती है सिमरन हिटमायर की और उन्होंने बटलर के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना गियर बदला और तूफानी रुख अपना लिया। जहाँ बटलर ने 51 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली तो वहीं हिटमायर ने 21 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके बदौलत राजस्थान ने 200 रनों का लक्ष्य दिल्ली के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब देखने को मिली। पहला ओवर लेकर आई बोल्ट ने बैक टू बैक 2 विकेट चटकाकर दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें पहले उन्होंने पृथ्वी शॉ को 0 के स्कोर पर चलता किया और उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए मनीष पांडे भी बोल्ट के सामने टिक नहीं पाए और बोल्ट ने उन्हें भी खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया।